बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट के कातिलों को पुलिस ने पकड़ा। उसके अंदर मैंने आपको अपडेट्स दी थी कैसे कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। पहले तो सीसीटीवी फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आना स्टार्ट हुई। तो पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जिसका नाम अजहर था। उसके बाद एक शख्स दूसरा पकड़ा गया जिसका नाम अलियास था। अजहर और अलियास की मुलाकात जेल के अंदर हुई थी और ये दोस्ती आपस में जेल से ही स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर एक तीसरा शख्स था आरिफ, जिसको पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। आरिफ के बारे में बताया जाता है कि वो अमीर बलाज के डेरे पर वहाँ पे जॉब करता था, काफ़ी पुराना मुलाजिम है और वो इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। यानी कि वो इस कत्ल के पीछे अहम किरदार है जिसको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब जेल के अंदर अजहर, अलियास और ये आरिफ नामी शख्स की मुलाकात होती है। जब जेल से ये बाहर आते हैं तो ये सारी प्लानिंग होती है। मैंने एक खबर भी अपडेट की थी, आपको बताया था पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और एक औरत को भी पकड़ा था। एक स्कूल की वो प्रिंसिपल थी और उसका राब्ता अजहर के साथ था। अजहर 3 से 4 महीने से इस खवातीन के साथ राब्ते के अंदर था और ये औरत उसको फ़ोन करती थी बार बार। लेकिन बाद में पता चला कि जब औरत को पुलिस ने पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन की, कि वो सिर्फ फ़ोन इसलिए करती थी कि हमारे स्कूल के अंदर इसके बच्चे पढ़ते हैं और इसने काफ़ी देर से उनकी फ़ीस अदा नहीं की, तो अज़हर को मैं इसलिए फ़ोन करती थी। बहरहाल उस औरत को रहा कर दिया गया, उसको क्लियर करार दिया गया। उसके बाद पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये लोग रायकी करते हैं, बाकायदा प्लानिंग के तहत जुबैर भट्ट को कत्ल करते हैं। ये बहुत देर तक पीछा करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले अज़हर और अलियास पीछा करते हैं जुबैर भट्ट का और काफ़ी दिनों से उनके घर के पास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखते हैं, नज़र रखते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जुबैर भट्ट साहब कब घर से निकलते हैं, उनके साथ कोई गार्ड होता है, नहीं होता। इन सब चीज़ों का वो ख्याल रखते थे। उसके अलावा एक और शख्स, एक बिलाल नामी शख्स है जिसकी वहाँ दुकान थी, उसके पास ये लोग बैठते थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी कैमरों से देखा तो पता चला कि बिलाल नामी एक शख्स है, उसके पास ये लोग बैठते थे। तो बिलाल ने भी बाद में ये कहा था वाकई ये ऐसा था। ये लोग यहाँ आते थे, कभी वहाँ पे खड़े होते थे, कभी वहाँ पे, कभी मेरे पास आ जाते थे। तो ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा एक और राज सामने आया, वो ये राज नज़र आया कि ये लोग रक्शे का भी इस्तेमाल करते हैं। रक्शे के बारे में बता दूं कि अज़हर ने बताया था कि पहले मैं डिफरेंट ये काम करता था, बुरे काम, जराइम पेशा वारदात करता था। उसके बाद मैं सीधे रास्ते पर आ गया। एक तो जगह मैं जॉब करता था, उसके अलावा मैं पार्ट टाइम रक्षा चलाता था। तो जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है, जब जुबैर भट्ट का कत्ल हुआ तो एक वहाँ पे रक्षा भी नज़र आता है कि एक बाइक नज़र आती है, वहाँ से एक शख्स उतरता है, रक्षे पे बैठता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इनका ताल्लुक आपस में ही है। ये भी बातें सामने आई कि अज़हर और अलियास को कितने पैसे मिले या कितने दिए गए। तो ये कहा जाता है, सामने चीज़ें जो सामने आई हैं, कि 5 लाख रुपया इनको दे दिया गया था और उसके अलावा एक एक मकान देने का वादा किया था, जिनकी मालियत लाहौर के अंदर करोड़ों रुपए बनती है। तो ये सारी चीज़ें इनको देने का वादा किया था। अब यहाँ पे अज़हर ने एक और बात बताई, वो ये कि उसके पास अपना घर नहीं था, हालात ख़राब चल रहे थे, तो इस वजह से उसने ये कदम उठाया। तो अब ये भी सामने आया है कि अमीर बलाज के भाई अमीर मौसम ने ये सारी प्लानिंग की और एक प्लानिंग के तहत कुछ दिन पहले पाकिस्तान से फ़रार हो गया। उसके बाद ये राब्ते में था पहले भी और बाद में भी। अमीर मौसम राब्ते में रहा इस शख्स से जिन्होंने ये वारदात की। आपको जैसा कि पहले बताया कि ये सब लोग आपस में जेल में मिलते हैं। जेल के अंदर अलियास की, अज़हर की और एक आरफ नामी शख्स जो कि मीर मौसम का मुलाजिम है, ये सब जेल में ही मिलते हैं। फैसल भट्ट ने ये कहा है कि मैं इस केस के अंदर शामिल नहीं हूँ, हर तरह से यकीन दहानी करवाई है कि मेरा इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। मीर मौसम की भी एक वीडियो आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है। और उसके अलावा मीर फतेह की भी यही वीडियो आई कि मैं इसके अंदर शामिल नहीं हूँ। पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी
वो आपको मैं बताता रहूँगा। अभी तक वही बातें हैं, आज वीडियो बनाने का यही मतलब था। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर। कुछ दिन पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट आपको दी थी, इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई थी, लेकिन एकदम से मैं दूसरी वीडियोस बना रहा था। तो मैंने सोचा आज आपको सारी अपडेट्स दूं, क्या चल रहा है, कहाँ तक क्या चीज़ पहुंची है। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।